नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में कुल 29 एजेंडों पर जो है सरकार ने अपनी मोहर लगा दी। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर के इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कुछ दिन पहले ही सम्राट चौधरी ने पर्यटन विभाग के साथ में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की थी और उसके बाद उन्होंने बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में विकास को लेकर के कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कई मंचों से की और उसके बाद आज जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो इसमें भी एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण जो फैसले वो लिए गए हैं। क्या कुछ फैसला लिया गया है सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में, आपको विस्तार से बताते हैं। सम्राट कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना पर प्रतिबद्ध व्यय के सहायक अनुदान गैर वेतन मद से बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम NSKFDC नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराए गए टर्म लोन के बकाया मूल राशि की एकमुश्त अदायगी हेतु कुल 21 करोड़ 95 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2017 के नियम 6, 2 एवं 8 में क्रमशः आशुलिपिक पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा एवं परिवीक्षा अवधि के प्रावधान में संशोधन को जो है स्वीकृति दी गई है। कला एवं संस्कृति विभाग के नियंत्रणाधीन बुद्ध समयक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप समिति के गठन एवं सोसाइटी निबंधन अधिनियम 1860 के अंतर्गत निबंधन हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति जो है वो दी गई है। खान भूतत्व विभाग की अगर बात करें तो उसमें साल 2026 में राज्य की 5 प्रमुख नदियां जिसमें सोन, क्यूल, फल्गु, मोरहर एवं चाना नदी का जो है पुनर्भरण अध्ययन हेतु बिहार वित्त नियमावली 2024 के नियम 131 या 6 के तहत नामांकन के आधार पर सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड से कराने हेतु 2,32,72,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ साथ राज्य पर्यटन अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित पत्थर भूखंडों की नीलामी में से पूर्व खनन योजना तैयार करने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को एजेंसी नामित किए जाने पर भी फैसला हुआ है। इसके साथ साथ नगर विकास एवं आवास विभाग में जो ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जो है उसमें क्षेत्र में भूमि क्रय विक्रय स्थानांतरण पर अधिरोपित रोक के मद्देनजर भूस्वामियों की तत्कालिक आवश्यकता के कारण बिहार राज्य आवास बोर्ड को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार रीति भूमि क्रय नीति 26 के तहत भूमि के क्रय के लिए अधिकृत करने सरकारी प्राधिकार को भू अर्जन तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद द्वारा अनुमोदित निवेश परियोजना हेतु संबंधित निवेशक को भूमि क्रय लीज करने की अनुमति जो है प्रदान करने के संबंध में जो है फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना बुडको एवं पाटलिपुत्र विपासना ट्रस्ट के बीच बुद्ध स्मृति पार्क ब्लॉक ए एवं ब्लॉक बी में निःशुल्क ध्यान केंद्र के संचालन हेतु एकरारनामा की अवधि को 10 सालों के लिए जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 को जो है स्वीकृति दी गई है। साथ ही साथ पर्यटन विभाग में ही बिहार राज्य के अंतर्गत पर्यटकों की सुविधा हेतु तो मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2026 एवं इससे संबंधित दिशा निर्देश की स्वीकृति जो है वो दी गई है। परिवहन विभाग में सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रवर्तन एवं दुर्घटना नियंत्रण को सुदृढ़ करने हेतु PPP मॉडल पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS की स्थापना एवं क्रियान्वयन हेतु बिहार सड़क सुरक्षा निधि से अनुमानित व्यय जो कि 622 करोड़ 4 लाख रुपए होते हैं उसकी स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग ने बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग 2 भर्ती नियमावली 2019 के नियम 8 में संशोधन करते हुए नियम 8 के उप नियम 5(3) के उपरांत उप नियम 5, 4 और 5 जोड़ने के संबंध में फैसला लिया गया है। पथ निर्माण विभाग ने कुछ और महत्वपूर्ण जो है वह फैसला लिया है जिसके तहत बिहार तकनीकी सेवा नियमावली 1999 को संशोधित कर शोध सहायक के चयन प्रक्रिया से अंतर्वीक्षा को हटाने, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रतियोगिता परीक्षा के विषय एवं पुनर्निर्धारित करने तथा बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। भवन निर्माण विभाग ने भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। वित्त विभाग की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से और जो है भी कई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो इसमें डॉक्टर तबरेज अख्तर जो हैं
को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्राध्यापक मुन्नाफेउल आजा विभाग से प्रभारी प्राचार्य राजकीय तिब्बती कॉलेज एवं अस्पताल पटना को विभागीय ज्ञापन के तहत जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दी गई शक्ति के विरुद्ध पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत करने के संबंध में फैसला लिया गया है। इस साथ बिहार लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली 2026 की स्वीकृति के संबंध में फैसला हुआ है। इसके साथ साथ बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति संशोधन नियमावली 2026 के अनुमोदन के संबंध में भी फैसला हुआ है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के समीप कैमूर जिला अंतर्गत अंचल चांद एवं चैनपुर के विभिन्न मौजा का कुल रकबा 781 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की जो कुल राशि है वो करीब 2,30,64,97,97,009 रुपये होती है, उसकी स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग ने कुछ और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं, जिसमें अलग अलग जिलों के लिए फैसले हैं। इसके साथ साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, संसदीय कार्य विभाग, वित्त विभाग ने भी कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पर्यटन विभाग ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया जिसके तहत राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों के मध्य पर्यटकों के त्वरित एवं सुगम भ्रमण हेतु मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा 2026 को जो है स्वीकृति दी गई है, जिसकी घोषणा खुद सम्राट चौधरी ने गया के कार्यक्रम में की थी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार के अंतर्गत बिहार राज्य सहवर्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद संशोधन नियमावली, बिहार स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल अमेंडमेंट रूल 2026 के गठन की स्वीकृति भी जो है वो दी गई। तो कुल 29 फैसले हैं जिस पर सम्राट कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। कुछ महत्वपूर्ण चीजों की बात करें फैसलों की, तो उसमें जो खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से पटना और कुछ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उसके सफर को लेकर के जो है योजना की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ साथ जो होम स्टे यानी कि जो लोग अपनी यात्रा के दौरान जिनको होटल नहीं मिल पा रहा है, जिनका बजट लो है, उनके लिए होम स्टे जैसी व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए भी सरकार ने जो है महत्वपूर्ण फैसले लिए। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।